मैं संजीव जी आप भी हमारे साथ हैं। संजीव जी ऐसा क्या है, क्योंकि एसआईआर को लेकर सबसे ज़्यादा जो विरोध है वो सबसे ज़्यादा बंगाल से आया है। अभी देखिए एसआईआर का जिक्र आया और रमेश भाई ने भी कहा कि एसआईआर एक मुद्दा हो जाता है, घुसपैठी एक मुद्दा हो जाते हैं। अगर एसआईआर की बात हो रही है क्योंकि चुनाव है, और ये भी कहा गया है कि चुनावी समय में अगर एसआईआर होगा तो उसका नुकसान होगा, और उसके फिर उसका उदाहरण दिया जाता है कि बिहार के अंदर हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरा एक और आपसे सवाल लूँगा मैं, क्योंकि कांग्रेस को आप वहाँ पर किस जगह खड़ा देखते हैं? क्या कांग्रेस को ममता दीदी के साथ गठबंधन कर कर उनके पीछे खड़े हो जाना चाहिए, या कांग्रेस को वाम दलों के साथ गठबंधन करके मैदान में आना चाहिए? क्योंकि तब यह कहा जाएगा कि भाई बेनिफिट मिल गया भारतीय जनता पार्टी को। और वर्तमान में जो रमेश जी कह रहे हैं कि भाजपा खाली हाथ है, इससे कितने सहमत हैं आप जी? संजय जी, महत्वपूर्ण यह है कि देश के प्रधानमंत्री आज पहुंचे थे वहां पे, और वो जगह पे नहीं पहुंच पाए, टेलीफोनिक उनको संबोधन करना पड़ा वहां पे। जब भाजपा के लय को हम देखते हैं तो हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार होते हुए उस स्पीड से हमें लगता है कि इस बार बंगाल का किला वो फतह करेंगे और धक्का मारेंगे, वहां का भी दरवाजे तोड़ेंगे वो। लेकिन ये आसान नहीं है। बाकी के पिछले राज्यों में केवल एक दिल्ली उनके हाथ में नहीं था, और दिल्ली में बहुत बहुत ही छोटे मार्जिन से उनकी सरकार बनी, 2-2.5% के मार्जिन से बनी। जो बिहार में उनके साथ जो रणनीति थी और बिहार में जो बेहतरी थी वो वहां पे नहीं है, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार और राजद की सरकार थी पहले से। और लोगों ने देखा कि ऐन मौके पर जिस तरह से योजनाओं की भरमार और लोगों के खाते में पैसे, इलेक्शन कमीशन का आंख मूंद लेना, और जिस तरह से उसका लाभ मिला, वो लाभ बंगाल में नहीं मिलने जा रहा है। बंगाल में चूंकि ममता दीदी है, पहले से सरकार में काबिज है, मजबूत है, जुझारू है। दूसरी बात, आज देश के प्रधानमंत्री जब संबोधित कर रहे थे तो वो भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद की भी बात कर रहे थे। वो ये भी मुद्दा नहीं रहा अब आज के वक्त में हिंदुस्तान में। बिहार में भाई भतीजावाद उनके सहयोगी पार्टी के एक दल को तो ऐसे दे दिया गया कि सास ससुर समधन भाई भतीजा सब किसी को अपने ही परिवार के लोगों को दिया उन लोगों ने, और जीता भी लोगों ने। और भ्रष्टाचार का जो मामला है, बिहार में भ्रष्टाचार का मामला कितना बड़ा था और उस भ्रष्टाचार पर लोगों ने किस तरह से पलटी मारी, वो भी लोगों ने देखा। वेस्ट बंगाल में जाने के बाद में जो ताल दिखाई दे रहा है, और जिस तरह से पिछली बार अब की बार 200 पार के जो नारे लगाए थे, निश्चित तौर पे उसका नतीजा दिखा कि कम से कम 77 सीटें के आसपास में उन्होंने अपने खाते में झोलियों में रखा। इस बार उनकी कोशिश होगी कि ये आंकड़ा इससे ज्यादा बढ़े और आगे बढ़े। इस बार और ज्यादा जुझारू तरीके से वो लड़ेंगे। और एसआईआर, मुझे लगता है कि आज के वक्त में ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि एसआईआर होने के बाद में बिहार में जिस तरह से इलेक्शन कमीशन का उद्देश्य कुछ और है, केंद्र सरकार कुछ और करती है, लेकिन गाहे बगाहे जब वो मंच पर चढ़ते हैं तो वो ये बात कहते हैं कि घुसपैठियों या एसआईआर से यदि विपक्षी पार्टियों को ज्यादा परेशानी है, इसका मतलब ये है कि ये इनके वोटर हैं और इनके वोटर के नाम कटने की वजह से ये ज्यादा परेशान हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि आप उनके वोटर को चिन्हित करके काट रहे हैं आप। और जब ये पूछा जाता है कि विपक्षी पार्टी पूछती है कि आप एसआईआर कर रहे हैं तो कितने अभी तक विदेशी लोगों को पकड़ा, इस तरह के लोगों को, मूल लोगों को पकड़ा, आप एक आंकड़ा जारी कर दीजिए, तो फिर वो कहते हैं कि ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। तो ये दो धारी तलवार वो खेलने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एक बात तो है, इसका असर पड़ा है, ये कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है। बंगाल में ये भी जानते हैं कि राजनीति का जो इतिहास रहा है वो रक्तपात वाले राजनीति का इतिहास रहा है। आंकड़े ये भी बताते हैं कि जिस साल ज्यादा रक्तपात हुआ है, सत्ता परिवर्तन हुआ है वहां पे। पिछली बार भी यदि इलेक्शन से पहले, कुछ महीनों पहले जिस तरह से वहां पे धड़ाधड़ मौतें, वो तमाम तरह की चीजें जो दिखाई दे रही थी, वो पैटर्न अब शुरू होता हुआ आपको दिखाई देगा। बंगाल के इलेक्शन तक आते आते आप इस बात को मान के चलिए कि वहां हिंदू मुसलमान जिस तरह की भूमिका बांधी जा रही है वो और जोर पकड़ने वाला है। और एक सवाल जो आपने इस बीच में पूछा कि कांग्रेस की क्या स्थिति रहेगी, कांग्रेस कभी ममता बनर्जी कभी कांग्रेस को अपने साथ लेकर चुनाव नहीं लड़ेगी। वो क्यों कांग्रेस को मजबूत करे? कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य आज के वक्त में, सच बात यह है कि बिहार के इलेक्शन को आप देख लें, बाकी अन्य स्टेट के इलेक्शन को देख लें, वो राज्यों में या राज्य के लोगों को ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। वो अपने लोकसभा के लिए अपनी भूमिकाएं बांधती हुई कांग्रेस पार्टी दिखाई दे रही है। और कांग्रेस पार्टी यदि जाएगी वहां पे तो निश्चित तौर पे वो टीएमसी को कमजोर करेगी या टीएमसी के खाते में से कुछ अपने हिस्से में डालेगी। तो टीएमसी कभी नहीं चाहेगी कि कांग्रेस पार्टी के साथ जाए। हाँ, कांग्रेस पार्टी
अब किसके साथ हाथ मिलाएगी? तो निश्चित तौर पर एकला चलो यदि राजनीति करेगी कांग्रेस पार्टी तो फिर मुंह की खाएगी। कहीं ना कहीं उसको किसी ना किसी के साथ वहां पे जुड़ना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा, तब वो अपने अस्तित्व को शायद बचा पाए, बना पाए। दूसरी बात, एक नई शगुफा वहां पे वो मंदिर मस्जिद, क्या बाबरी मस्जिद निर्माण का चल रहा है। सच बात यह है कि बाबरी मस्जिद के निर्माण से भारतीय जनता पार्टी को हानि नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को फायदा है उससे। वो निर्माण करे निश्चित तौर पे, जिस तरह से तल्ख थे और भारतीय जनता पार्टी के और भ्रष्टाचार के बारे में देश के प्रधानमंत्री, बंगाल, त्रस्त बंगाल, या फिर वहां पे हिंदू मुसलमान की जो बातें चल रही है लगातार, किस क्षेत्र में कमजोर है, खुल के प्रधानमंत्री कहते हैं कि फलाने जगह पे आप जाएंगे उस इलाके में तो पूरा वहां पर मुस्लिम समुदाय हो जाएगा, आपको नाम बदलना पड़ेगा। मतलब तमाम तरह की बातें जिससे ध्रुवीकरण किया जा सके, और ध्रुवीकरण के लिए मसाला एक मिल ही गया है वहां पे शिलान्यास करके। तो ये इससे बीजेपी को निश्चित तौर पे फायदा होगा।